द हार्डेस्ट डे ऑफ इस्लाम, ठीक है, इस्लाम के सबसे जो मुश्किल, जो शुरुआती दिन थे ना, जो सबसे मुश्किल दिन थे वो हैं, जो कुछ लोगों ने ही जो ईमान लेके आए थे और बाकी लोग जो थे उनके साथ जो जैसा व्यवहार कर रहे थे, उस बारे में होगी ये वीडियो। सेकंड पार्ट है ये। फर्स्ट में हमने देखा था ना कि वो उनको बता रहे थे, वो क्रिश्चियन जो थे वो कोई बता रहे थे कि वो नबी है, वो आने वाले ऐसे भविष्यवाणी, वहां तक हमने देखा था। सेकंड पार्ट पे आ गए थे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। खबाब एक बहुत माहिर लोहार थे। उस दिन वो हमेशा की तरह अपनी भट्टी पर थे, मगर कुछ बनाने के लिए नहीं। उनके हाथ और पैर कसकर बांध दिए गए थे और भागने का कोई रास्ता नहीं था। वो पसीने में लथपथ थे। उन पर बार बार ताने कसे जा रहे थे और उनकी बेइज्जती की जा रही थी। तुमने हमारा दीन छोड़ दिया और मोहम्मद की पैरवी करना चुन लिया। जिस भट्टी में उन्होंने बरसों काम किया था, अब उसी भट्टी में लोहे का एक टुकड़ा तपाया जा रहा था। और ये बात साफ थी कि उन्हें वो क्यों दिखाया जा रहा था। जैसे जैसे वो लोहा गर्म हो रहा था, वो खौफनाक पल करीब आता जा रहा था। और फिर वो लाल अंगारा बना हुआ लोहा आग से बाहर निकाला गया और खबाब की तरफ लाया गया। उन्हें तड़पाने के लिए वो जलता हुआ लोहा उनके जिस्म पर दागा जाने वाला था। उन्हें एक आखिरी मौका दिया गया। उन्हें बस एक वाक्य कहना था, सिर्फ एक वाक्य जो उन्हें मिलने वाली इस सजा से बचा सकता था। उन्हें अल्लाह के रसूल को झूठा कहना था, माज़अल्लाह। ये सारी दरिंदगी सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि उसने कह दिया था, मेरा रब अल्लाह है, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। मगर उनके अच्छा, ईमान ये की कह रोशनी दिया। उनके अस्तित्व में इतनी गहराई तक उतर चुकी थी कि उसने जलने के खौफ को भी हरा दिया। वो अपनी बात पर डटे रहे और जालिमों की सारी धमकियां उन्हीं के मुंह पर दे मारी। वो बेरहम जालिम जिनके दिल पत्थर के हो चुके थे और जिनकी अंतरात्मा पूरी तरह मर चुकी थी, वो गुस्से से पागल हो गए और वो दहकता हुआ लोहा खबाब के सर पर दागने लगे। ये शुरुआती दिन थे, कितने मुश्किल दिन थे ना, वो बता रहे हैं। ये वीडियो सीरीज विश्वसनीय इस्लामी स्रोतों के सैकड़ों संदर्भों पर आधारित है। सभी एआई विजुअल्स योग्य मुस्लिम विद्वानों की सलाह से तैयार किए गए हैं और इस्लामी नियमों के अनुरूप हैं। वो नजारा बेहद खौफनाक था। ऐसी दर्दनाक यातना जिसके बारे में कोई सोचना भी नहीं चाहेगा। एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। कुछ देर बाद खबाब दर्द की तीव्रता से बेहोश हो गए। एक तरफ वो शख्स था जो अपने ईमान की वजह से चट्टान की तरह मजबूत खड़ा था, और दूसरी तरफ कुफ्र के दलदल में डूबा हुआ एक बेरहम मूर्ति पूजक। उनका मकसद खबाब की जान लेना नहीं, बल्कि उन्हें अपना दीन छोड़ने पर मजबूर करना था। सालों बाद जब वो उन दिनों की याद में अपनी कमीज उठाकर अपनी पीठ दिखाते, तो उनका हर जख्म उनके ईमान की एक मोहर जैसा लगता था। हर निशान उस जुल्म का जीता जागता सबूत था जो उन्होंने सहा था। खबाब अपनी आप बीती इन शब्दों में बयान करते थे, एक दिन मूर्ति पूजकों ने मुझे पकड़ लिया। चलते रहो। उन्होंने आग जलाई और मुझे जबरदस्ती उस पर पीठ के बल लेटा दिया। उनमें से एक ने मेरे सीने पर पैर रखा और मुझे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि आग ठंडी नहीं हो गई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जरा सोचिए, उन पलों को याद करते हुए उनके दिल और दिमाग पर क्या गुजरती होगी। कुरैश को ये नया दीन बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा था। वजह साफ थी, इस दीन की नजर में खबाब जो उस वक्त एक दास थे, अपने उस मालिक से कहीं श्रेष्ठ थे जो उन पर जुल्म कर रहा था, क्योंकि उन्होंने जिंदगी का असली मकसद पा लिया था। ये दीन सोचने के सारे नजरियों को बदल रहा था। भला ये कैसे संभव था? काला और गोरा, अमीर और गरीब, बड़े लोग और आम आदमी, सब बराबर दास और है। आजाद सब बराबर कैसे हो सकते हैं? इन सबको भाई कैसे कहा जा सकता है? क्या अली जैसा एक नौजवान, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे परिपक्व इंसान, अबू बकर जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति और खबाब जैसा दास, क्या ये सब एक साथ एक ही महफिल में बैठ सकते हैं? बेटियों को अहमियत देना, औरतों को एक जीता जागता इंसान समझना, उन्हें बोलने का और अपनी राय जाहिर करने का हक देना, ये कहना कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, ये सारे विचार उस समाज के लिए बिल्कुल अनोखे और अजीब थे।
आखिर ये दिन आया कहाँ से था? ये उनकी पूरी बनी बनाई व्यवस्था के लिए खतरा बन रहा था और इंसाफ और रहम पर टिकी एक नई व्यवस्था पेश कर रहा था। कुरैश के लिए इसे कबूल करना नामुमकिन था। यूं तो वो अल्लाह को मानते थे, मगर उनका सोचना था कि अल्लाह भी उनकी बनाई व्यवस्था में दखल नहीं दे सकता। लेकिन उन्हें इस दुनिया में सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं भेजा गया था। अपने बनाए कानूनों के दम पर उन्हें लगता था कि वो जिस पर चाहें जुल्म कर सकते हैं, मगर जब वो अपनी मनमर्जी चला रहे थे तो भला अल्लाह अपना कानून कैसे ना भेजता? क्या उन्हें वाकई लगता था कि इस नाइंसाफी को रोकने के लिए वो कोई व्यवस्था नहीं उतारेगा? जब लोग इस दुनिया में जो चाहे बोल रहे थे, तो क्या उन्हें लगा कि अल्लाह सच में खामोश रहता? सहाबा का नजरिया भी बिल्कुल ऐसा ही था, और चाहे जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, वो ईमान से कभी नहीं पलटे। इस्लाम कबूल करना कोई आसान फैसला नहीं था। इसके लिए असली हिम्मत चाहिए थी। ये सिर्फ खब्बाब इब्न अल अरत नहीं थे, कई और सहाबा भी अनगिनत कठिनाइयों से गुजर रहे थे। कुछ को रेगिस्तान की जलती हुई धूप में ऐसे सताया गया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ को उनके अपने ही पिता ने घरों में कैद कर दिया, भूखा रखा और परिवार से पूरी तरह काट दिया। कुछ पर उनकी माओ ने यह कहकर दबाव डाला कि अगर तुमने अपना दीन नहीं छोड़ा तो मैं भूख से अपनी जान दे दूंगी। कुछ को बांधा गया और उनके रिश्तेदारों ने उन पर अत्याचार किया। कुछ को जलती हुई रेत पर लेटाकर बिना खाना पानी के छोड़ दिया गया और फिर भारी तपते हुए पत्थरों के नीचे कुचल दिया गया। कुछ को इतना मारा गया कि वो बोल भी नहीं पाते थे, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाते। कुछ की तो असहनीय दर्द सहते सहते आंखों की रोशनी ही चली गई। ऐसा कोई अत्याचार नहीं बचा था जो उन्होंने ना किया हो, सिर्फ ये बुलवाने के लिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं। मगर इन सब के बावजूद उन मुसलमानों की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि वो बढ़ते ही चले गए। ऐसा पक्का समर्पण देखकर लोग खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए, क्या वो अकीदा जिसने इन लोगों को इतना अटल, इतना मजबूत और इतना निडर बना दिया, झूठा हो सकता है? और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं थी। जल्द ही हजारों सहाबा कुर्बानी के अनगिनत उदाहरण पेश करने वाले थे। वो सब के सब इतना अद्भुत समर्पण कैसे दिखा सकते थे? हम उस दीन की बात कर रहे हैं जिसने उनकी रूह पर इतना गहरा असर डाला था। क्या ये वास्तव में सिर्फ एक आदमी की कल्पना हो सकती थी? क्या ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां थी? क्या ऐसा अकीदा जो पूरी तरह सच पर ना टिका हो लोगों को इतनी ताकत दे सकता है? मगर कुरैश को इनमें से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, और इस तरह कठिन दिनों की शुरुआत हो चुकी थी। इस्लाम के शुरुआती दिनों में नबी अलैहिस्सलाम ने इस दीन का सार्वजनिक ऐलान नहीं किया था, मगर वो जो ईश्वरीय पैगाम लाए थे वो खामोशी से फैल रहा था, एक कान से दूसरे कान तक। कुछ लोग इसे समझने की कोशिश कर रहे थे और कुछ को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, और दूसरे इसे एक आफत, एक गंभीर खतरे की तरह देख रहे थे। पहले कुरैश के सरदारों ने ऐसा दिखाया जैसे उन्हें कोई परवाह नहीं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसे इल्जाम लगाकर आपकी छवि खराब करने की कोशिश की जिन पर उन्हें खुद भी यकीन नहीं था। वही शख्स जिसे वो कभी अल अमीन कहते थे, अब वो उन्हें खुलेआम झूठा, काहिन और जादूगर कहने लगे थे, माज़अल्लाह। आमतौर पर किसी की छवि खराब करने का ये सबसे असरदार तरीका हो सकता था, मगर अब सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता था। तो वो जो कर सकते थे वो था बस मोमिनों पर जुल्म करना। वो इस सच्चाई से बेखबर थे कि इस्लाम उस सूरज की तरह है जिसे फूंक मारकर बुझाना ना कुरैश के बस में था और ना किसी और के। दिन ब दिन उनके अपने ही लोग अंधेरों को छोड़कर रोशनी की तरफ जमा हो रहे थे। शुरुआती मुसलमानों को खतरे से बचाने के लिए पहले 3 सालों तक इस्लाम की दावत छुपकर बंद दरवाजों के पीछे चलती रही, मगर छुपकर भी एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां अल्लाह की आयतें सिखाई जा सके और जहां मुसलमान इकट्ठा हो सके, क्योंकि ऐसी जगह के बिना नए मुसलमान अपना दीन कैसे सीखते? उन्हें एक मदरसे की, एक स्कूल की जरूरत थी जहां वो अपना ईमान सीख सके। मगर वो जगह कहाँ हो सकती थी? वो अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का घर नहीं हो सकता था, क्योंकि उन्हें सब जानते थे। उनके यहाँ कोई भी आता तो फौरन नजर में आ जाता। वो जुबैर या तलहा का घर भी नहीं हो सकता था, और उस्मान का घर तो बिल्कुल भी नहीं। ये सब बहुत मशहूर नाम थे। इनके घरों में जाने से मुसलमान बड़ी मुसीबत में पड़ सकते थे। ये बहुत बड़ा जोखिम था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी राहों पर भी गौर किया, लेकिन हर वो रास्ता जिस पर उन्होंने सोचा एक बंद गली पर जाकर खत्म होता नजर आया। परिस्थितियां बहुत निराशाजनक थीं। सहाबा चाहते थे कि वो अपना दीन ज्यादा वक्त तक और ज्यादा आजादी से सीख सके। वो ईमान का इल्म हासिल करने के प्यासे थे, मगर वो मजबूर थे और उन्हें कोई जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे इस्लाम कबूल किया ना, उसको सहाबा बोलते हैं। खत्म हो गई हैं, तब अल्लाह फिरौन के महल के अंदर से ही मूसा को निकाल लाता है।
और इस उम्मत का फिरौन कौन था? जैसा कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो अबू जहल था। तो उसके अपने ही परिवार से अल्लाह ने एक नायक को खड़ा किया। वो समाधान कोई और नहीं बल्कि एक नौजवान थे, सिर्फ 17 साल की उम्र के अल अरकम इब्न अबी अल अरकम। वो मुसलमानों में से एक थे और अभी उनकी नई नई शादी हुई थी। पूरे मक्का शहर में उनका घर सबसे खूबसूरत घरों में से एक था। अपने बड़े से हॉल, शांत बगीचे और बड़ी जगह के साथ वो घर वाकई बहुत खूबसूरत था। और वो सफा पहाड़ी पर बना था, जिसका मतलब था कि वो नजरों से दूर था और इसलिए सुरक्षित भी। उसमें वो सब कुछ था जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश थी। ये जगह वो मदरसा बन सकती थी जिसकी उन्हें तलाश थी। मगर क्या अरकम इसके लिए राजी होते? ये बहुत बड़ा जोखिम होता। उन दिनों जो कोई भी ऐसे काम के लिए अपना घर खोलता, वो फौरन पूरे मक्का के निशाने पर आ जाता, खास तौर पर अगर आपका एक रिश्तेदार अबू जहल हो। आखिरकार मूर्ति पूजकों के लिए उनके अपने रिश्तेदार ही अत्याचार करने के लिए सबसे आसान शिकार होते थे। और ये देखने के बाद कि वो बाहर मुसलमानों के साथ पहले ही क्या बर्ताव कर रहे थे, ये फैसला करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मगर फिर भी अरकम ने हाँ कह दिया। अब जरा सोचिए, एक नई शादीशुदा जिंदगी वाला नौजवान, वो कह सकते थे मुझे बस अपनी पत्नी के साथ यहाँ सुकून की जिंदगी जीने दीजिए, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बिना झिझके वो जोखिम उठा लिया और अपने दीन की खातिर उन्होंने अपना घर खोल दिया। और उस दिन के बाद से वो सिर्फ एक घर नहीं रहा, वो एक स्कूल बन गया जिसे इतिहास में दारे अरकम के नाम से जाना दारे जाएगा। अरकम। कई सच्चाइयां सीखी जाने वाली थी और कई अहम फैसले वहां लिए जाने वाले थे। अगर यसरिब को एक दिन मदीना बनना था, अगर इस्लाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचना था, तो उसकी नींव उसी जगह रखी जानी थी। वो हर एक खूबी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा तलाश कर रहे थे, वो उसी घर में मौजूद थी। दूसरी तरफ किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि अबू जहल के अपने ही परिवार का कोई व्यक्ति ऐसा कुछ करेगा, खास तौर पर 17 साल का एक लड़का। जब हम सहाबा के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर बुजुर्ग और गंभीर पुरुषों की कल्पना करते हैं, मगर हकीकत में कई बड़े सहाबा नौजवान ही थे, बिल्कुल अरकम रजी अल्लाहु अन्हु की तरह। उदाहरण के लिए, जब उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया, अली सिर्फ 10 साल के थे, अब्दुल्ला इब्न उमर 13 साल के थे, जैद इब्न हारिसा 15 साल के थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद और जुबैर इब्न अल अव्वाम 16 साल के थे, तलहा इब्न उबैदुल्लाह, अब्दुर रहमान इब्न औफ, अरकम इब्न अबी अल अरकम और साद इब्न अबी वकास 17 साल के थे। मुसाब इब्न उमैर 18 से 20 साल के बीच थे और जाफर इब्न अबी तालिब 22 साल के थे। वो बिल्कुल भी बूढ़े नहीं थे। 3 साल तक साहबा कुरैश की नजरों से बचकर दारे अरकम में इकट्ठा होते रहे और उस दौरान उन्होंने अपने दिलों को ईमान की सच्चाइयों से भर लिया। मगर क्या इस्लाम की दावत ऐसे ही चलती रहती, हमेशा छुपकर? बिल्कुल नहीं। तब तक कुरैश के बीच खबर फैल चुकी थी और इसे छुपाए रखने की अब कोई वजह नहीं बची थी। इस सच्चाई को सब तक पहुंचाना जरूरी था। ये गुप्त दावत से निकलकर खुलेआम दावत देने का वक्त था। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुरुआत कहां से करते और कैसे? तभी अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, और अपने करीबी रिश्तेदारों को चेतावनी दो। इस वही ने उनके दिल के बोझ को और भी भारी कर दिया। ये कोई आसान काम नहीं था। आप अजनबियों से कई बातें कर सकते हैं, मगर अपने रिश्तेदारों को अपनी बात सुनाना ये सबसे मुश्किल कामों में से एक होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जिम्मेदारी से इतने चिंतित हो गए कि वो कई दिनों तक अपने घर से नहीं निकले। रसूल अलैहिस्सलाम ने अपनी योजना बनाई और अपने रिश्तेदारों को खाने पर इकट्ठा करने का वक्त आ गया। खाना तैयार किया गया और अब्दुल मुत्तलिब के बेटे दावत खाने घर पर आए। लगभग 40 लोग जमा हुए, जिनमें अबू लहब भी शामिल था। फिर वो खाने के लिए बैठे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त का एक टुकड़ा काटा और कहा, चलिए खाते हैं, बिस्मिल्लाह। मगर उन्होंने खुद खाने को हाथ नहीं लगाया। वो अपनी बात कहने के लिए उन शब्दों को तौलते हुए सही मौके का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें कहने थे। जब सबने भरपेट खा लिया तो जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह गए। क्या तुम वो देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ, आखिर ये हुआ कैसे? अभी अभी बरकत का एक मोजिज़ा हुआ था। हालांकि वो पेट भर कर खा चुके थे, मगर खाना बिल्कुल What? ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से एक निवाला भी ना ये लिया हमने गया। नहीं सुना ना। अली जो वहाँ मौजूद थे नहीं। और उस वक्त सिर्फ 13 पूरा साल सब के थे, बड़ा का बाद बड़ा में था। बताते थे जो खाना मैंने उन सबको परोसा वो उनमें से कोई एक आदमी भी अकेला ही खा सकता था। वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि अभी हुआ क्या है। हाँ। और जैसे ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने वाले थे, अबू लहब ने बात काटी और चिल्लाया, हमने ऐसा जादू पहले कभी नहीं देखा।
ये एक स्पष्ट मोजिजा था जो ठीक उनकी ये आंखों के हमने नहीं सामने हो सुना, ये रहा था। first time मगर सुना अबू है। लहब का दिल और दिमाग इसे समझने से कोसों दूर खाना था। खत्म। अल्लाह ने उनके पास एक नबी भेजा था और जाहिर है लोगों को किसी तरह के सबूत की जरूरत थी। हर नबी की तरह उन्हें भी मोजिजे दिए जाने थे। उदाहरण के लिए अगर अल्लाह सिर्फ उस एक बंदे के लिए प्रकृति का कोई ऐसा नियम तोड़ दे जो उसने पहले कभी नहीं चांद तोड़ा के जो हो, तो दो ये एक टुकड़े साफ वो भी प्रमाण शायद होगा आ कि जाए, वो चुने mention हुए हो। हैं और सच में अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं। इसीलिए मोजिजे जरूरी थे और उनकी नबूवत वाली जिंदगी में कई और मोजिजे होने वाले थे। मगर फिर भी अबू लहब ने इस मोजिजे को जादू के सिवा कुछ नहीं समझा। उसके शब्द सख्त से सख्त होते जा रहे थे। मैंने कभी किसी को नहीं देखा जो अपने ही परिवार के लिए इतनी बुराई और मुसीबत लाया हो जैसी कि तुम लाए हो। वो लगातार चुभने वाली बातें कहता रहा और वो सब कुछ करता रहा जो वो उस मौके को खराब करने के लिए कर सकता था। नतीजा ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलने का मौका ही नहीं मिल सका और एक एक करके उनके रिश्तेदार खड़े हुए और खामोशी से घर से चले गए। जरा सोचिए, अल्लाह के इस हुक्म की वजह से वो कई दिनों तक घर से नहीं निकले थे। मिली जुली भावनाओं के साथ उन्होंने अपनी तैयारी की थी। जो बात वो कहने वाले थे उसके हर शब्द पर उन्होंने गौर किया था, मगर एक ही पल में सब बिखर गया। अबू लहब की बातों से सब टूट गया और बस ऐसे ही ये लंबा और थका देने वाला दिन एक निराशाजनक अंत पर खत्म हुआ। अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचाओं में से एक था, मगर आने वाले सालों में वो इस्लाम के सबसे बड़े और कट्टर दुश्मनों में से एक होने वाला था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत थे जो अपनी थकान के सबसे मुश्किल पलों में भी हमेशा उसी पक्के इरादे के साथ दोबारा उठ खड़े होते थे। उन्होंने निराशा को कभी अपने दिल में जगह नहीं बनाने दी। हर बार वो खुद को संभालते और अपने रास्ते पर पहले से भी ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते। बिल्कुल अगले ही दिन उन्होंने अपने रिश्तेदारों को फिर से दावत दी। जैसे ही मेहमान आने शुरू हुए, अबू लहब भी आदम ओह, का। अगले दिन फिर मगर इस बार रसूलुल्लाह पूरी तरह चौकन्ने थे। ये बैठे देखना चाह और रहे हैं ना कि उन्होंने खत्म खाना क्यों नहीं खाया। हो रहा। और फिर वो ये घड़ी आ तो- गई। इससे पहले कि अबू लहब एक शब्द भी बोल पाता, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाने लगे, अब चलिए हम खुद वहीं होने की कल्पना करते हैं और अपने आप को उस महफिल में मौजूद लोगों में से एक मानते हैं। सारी तारीफ और शुक्र सिर्फ अल्लाह के लिए है और मैं भी उसी की हम्द और शुक्र करता हूँ। मैं सिर्फ उसी से मदद मांगता हूँ। मैं उस पर ईमान रखता हूँ और उसी पर भरोसा करता हूँ। मैं आप सबसे पूरे यकीन के साथ ऐलान करता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वो अकेला है और उसका कोई साझी या बराबर नहीं। ये बातें कहने के बाद उन्होंने अपना मकसद इस तरह समझाया, बेशक वो शख्स जिसे अपनी कौम का मार्गदर्शन करने भेजा गया हो, वो अपने ही लोगों को कभी धोखा नहीं देगा। अल्लाह की कसम, अगर मैंने पूरी दुनिया से भी झूठ बोला होता तो भी मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलता। अगर मैंने सब लोगों को धोखा दिया होता तो भी मैं आपको कभी धोखा नहीं देता। मैं आपको अल्लाह पर ईमान लाने की दावत दे रहा हूँ जो एक और अकेला माबूद है, और मैं उसका रसूल हूँ जिसे खास आपके और पूरी इंसानियत के पास भेजा गया है। उन्होंने अपने पैगाम का निचोड़ बताया और फिर आगे फरमाया, अल्लाह की कसम, जैसे आप सब सो जाते हैं वैसे ही आप मर जाएंगे, और जैसे आप जागते हैं वैसे ही आप दोबारा जिंदा किए जाएंगे, और आपसे हर उस चीज का हिसाब लिया जाएगा जो आपने की है। जो भलाई करेंगे उन्हें भलाई का बदला मिलेगा, और जो बुराई करेंगे उन्हें उसी के मुताबिक सजा मिलेगी। वो जो भी शब्द बोल रहे थे सीधे दिल से निकल रहे थे। उन्होंने जन्नत और जहन्नम की बात की और अपनी बात को इसी तरह जारी रखा। आखिरकार उन्होंने अपने रिश्तेदारों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। उन्होंने फरमाया, मैं आप सबको दो ऐसे कलमे की दावत देता हूँ जो जुबान पर हल्के हैं मगर तराजू में भारी हैं। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद उसके रसूल है। फिर उन्होंने पूछा, तो आप में से कौन है जो मेरी पुकार का जवाब देगा और मेरा मददगार और साथी बनेगा? मगर वहां सन्नाटा छाया हुआ था। किसी ने अपना सर नहीं उठाया, एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। फिर सिर्फ 13 साल का होने के बावजूद एक बहादुर आवाज ने खामोशी तोड़ी। वो अली की आवाज थी। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भले ही मैं इन सब में सबसे छोटा हूँ मगर मैं आपकी मदद करूंगा। नबी अलैहिस्सलाम ने दोबारा पूछा, मगर उन 40 लोगों की तरफ से कोई दूसरा जवाब नहीं आया। हर कोई इंतजार कर रहा था कि देखें शायद कोई और आगे आए। उन्होंने तीसरी बार पूछा, आप में से कौन मेरी पुकार का जवाब देगा और मेरा मददगार और साथी बनेगा? उन्हें उम्मीद थी कि कोई और आवाज आएगी, मगर हर बार सिर्फ अली ही थे जिन्होंने अपना हाथ उठाया। मगर वो एक हाथ अकेला होकर भी काफी था। वही वो हाथ था जिसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूरत थी। बेशक अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखें तो आप पाएंगे कि जब भी कोई जरूरत पड़ी तो वो अक्सर अली ही थे जो आगे आए। तो क्या परिवार में से किसी और ने जवाब नहीं दिया? उस रात एक लंबी बातचीत हुई, मगर दो खास रवैये थे जो सबसे अलग थे।
अबू तालिब का और अबू लहब का। वो दोनों उनके चाचा थे, मगर उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल उलट थी। अबू लहब का रवैया नहीं बदला। उसने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब के बेटों, कसम से ये बुराई है। इससे पहले कि दूसरे लोग उसे हाथों से पकड़े और रोकें, तुम्हें उसके हाथ पकड़ने चाहिए और उसे खुद रोकना चाहिए। अगर आज तुमने इसकी बात मानी तो तुम्हें अपमान और रुसवाई झेलनी पड़ेगी, और अगर तुमने इसे बचाने की कोशिश की तो तुम मारे जाओगे। वो दावत को खराब करने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके सामने अबू तालिब खड़े थे। वो उसकी बातों पर बहुत गुस्सा थे। ओ बुज़दिल, अल्लाह की कसम, जब तक हम जिंदा हैं हम इनकी मदद करेंगे और इनकी हिफाजत करेंगे। ए मेरे भतीजे, जब तुम लोगों को दावत देना चाहो हमें बता देना और हम हथियार लेकर तुम्हारे साथ निकलेंगे। हालांकि अबू तालिब की मदद ईमान के ताज से नहीं सजी थी। उन्होंने कहा, मैं खुद को अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़ने के लिए राजी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं उसी दीन पर मरूंगा जिस पर वो मरे थे। इन्होंने ये भी तो नहीं रसूलुल्लाह अपना को रहे। वो हजरत नतीजा नहीं अली मिला जिसकी उन्होंने उम्मीद के की, फादर ने और भी नहीं मेहमान अपनाया। खामोशी से चले गए। कोई दूसरा रास्ता होना चाहिए था। वो निराशा को जीतने नहीं दे सकते थे। चाहे लोग इसे कबूल करें या ना करें, उनका काम साफ था, चेतावनी देना, दावत देना और जो कुछ भी वो कर सकते थे करना, ताकि पैगाम पहुंचाया जा सके। उन्हें बस एक उपाय चाहिए था, मक्का के लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का और उन्हें अपनी बात सुनाने का। उन्होंने बहुत विचार किया और आखिरकार उन्हें वो तरीका मिल गया। मतलब आम लोगों के ऊपर कितना टॉर्चर कर रहे थे, उनके ऊपर कितना जुल्म कर रहे थे कि ये बोलो मोहम्मद साहब के लिए ये बोलो कि वो नबी नहीं है, तो ये कितना गलत कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को ये विश्वास था कि जो भी कुछ है वो हमारे नबी है, और कितने अटल मजबूत उनके इरादे थे। कैसे आग से उनके मतलब आग लोहा गर्म करके कैसे उनको लगाया गया। और वो जो लोग कर रहे थे ना, वो भी हाँ। लोग ये सोच रहे थे कि हम इतना टॉर्चर कर रहे हैं और उसके बाद हाँ, भी ये कि लोग जो है इनके पास कितना यकीन है, कितने हाँ, तो वे विश्वास है। उनके मन में भी ये हो रहा था कि हाँ। कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई है हाँ, जिसके सब लिए ये वो मतलब कि गलत नहीं हो स्टैंड सकते। ले रहे हैं। इतना जुल्म सहन कर रहे हैं, इतना स्टैंड ले रहे हैं मोहम्मद साहब के लिए, तो वो गलत नहीं हो सकते। वो सोच भी रहे थे, उनका मकसद मारना भी नहीं था कि मारना है, लेकिन वो ना बहुत ज्यादा ही तड़पा रहे थे कि आग पे कैसे लेटा रहे थे। अरे है तो इंसान ही ना, भारी तो पत्थर किसी पर रखेंगे तो कहाँ ही बचेगा। मतलब और पिछले स्टोरी में जो हमने फर्स्ट वाक्य जो हमने देखा था पूरा, हाँ। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में, उसमें वो वाला नहीं आया ना। वो जो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जब छोटे थे ना, तो उनके दिल निकाल के ना वो फरिश्ते आए थे और वो धोया था, मतलब पानी में। फिर अच्छा। हाँ, ऐसा सब वो हुआ मैं था। वीडियो में तो देखा। वो अच्छा। मम्मी को मेरे को दिखाना था, लेकिन वो जो है इसमें दिखाया मेंशन ही नहीं हुआ कुछ चीजें। अच्छा। तो कमेंट में भी कोई कह रहा था कि भाई ये वाली जो ओपन हार्ट सर्जरी थी, ठीक है, उस तरीके की, लेकिन वो दिखाई नहीं गई। तो वही है कि कुछ चीजें छोड़ दे रहे हैं ये हैं। तो मैन आगे देखते हैं कि ये जो है चांद वाला वाक्य दिखाए ना दिखाए, क्या कितना रखते हैं ये लोग, ठीक है। एक चीज और बताई थी ना जो हमने फर्स्ट बार सुनी, अभी ध्यान नहीं क्या है। चीज? इस बताई थी वीडियो में कुछ था, मगर तो हमने सुना। हाँ, वो खाने वाला ना, खाना जो है वो आ जाता है, ये मोज़िज़ा, मतलब कि ये चमत्कार, हाँ, ये ना ना करिश्मा ना, ये हुआ। था कि मतलब 9-10 आदमी बैठ के खाना खा रहे हैं, और वो देख रहे हैं, अचंभा मान रहे हैं कि भाई खाना कम ही नहीं हो रहा है। तो एक दिन की ऐसी मीटिंग हुई जिस सबने खाना खाया कि एक दिन गलती हो सकती है, दूसरे दिन फिर रखी गई, और दूसरे दिन भी सबने खाया, नहीं, तो एक ही ध्यान बार दे हुआ रहे है थे। वो। 2 बार आए थे, दूसरे दिन भी आए हैं, नहीं, वो एक ही बार हुआ है। खाया है, तो तो वो वही होता है ना, लोग जब तक हाँ, कुछ देखे ना चमत्कार, करिश्मा, विश्वास नहीं जब तक करेंगे। विश्वास नहीं होता, तो उन लोगों के लिए मतलब चमत्कार भी दिखाए और भी बहुत सारे मोज़े किए थे रसूलुल्लाह ने। लोगों का विश्वास जमाने के लिए करना पड़ता तो है। ये वीडियो जो है बहुत मतलब बहुत टाइम की है ना, तो इतना मतलब स्पेस वगैरह की प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है, क्योंकि ये डाल नहीं फर्स्ट पाते पार्ट हैं। जो हमने बनाई थी ना, वो 30-35 GB की बनी थी, क्योंकि 4K में हाँ, बन रही है ना, थोड़ी थोड़ी तो बनानी वो पड़ेगी। बहुत ज्यादा ही वो हो जाती है, रेंडर के वक्त भी बहुत ज्यादा ही टाइम ले रही, तो हम हाफ हाफ में ही बनाएंगे, ठीक है। ये भी करीब 15-16 GB की बनेगी ये भी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितने लाइक करोगे तो जल्दी वीडियो हाँ, आएगी अगली, ठीक है। तो मिलते सब हैं नेक्स्ट वीडियो, तेरे लाइक कर सब सब्सक्राइब लोग कर, लाइक किया करो। बाय। बाय।